एक भाई बहुत अच्छी कहानी है पुराना जमाना की, और तुमने अच्छे लग गए तो भाई लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दियो। भाई राजा खड़क सिंह, राजा खड़क सिंह बहुत अच्छा इंसान था भाई। अपनी प्रजा का बड़ा ख्याल रखा करता, बड़ा दयालु था। कोई भाई गरीब होया करता किसान तो उनका लगान भी माफ कर दिया करता। बहुत अच्छा इंसान था भाई राजा खड़क सिंह, लेकिन खुद दुखी, क्योंकि उसका कोई संतान कौन थी। राजा तो बड़ा सुखी रखा करता, लेकिन खुद अपना आप में बहुत दुखी था। तो एक दिन राजा ने दूर दूर के पंडित जोशी सब बुला लिए और अपना पतड़ा दिखाने के लिए भी, मेरे भी कर्म में संतान है कि। तो सभी ने भाई देखे राजा की कुंडली, तो सभी ने सिर हिला दे कि राजा साहब आपके भाग्य में तो कोई भी संतान नहीं है। और एक गरीब सा जोशी अपने किताब देख रहा था। तो राजा बोले भाई तू भी सुना दे कि है मेरी कुंडली में। तो बोले कि राजा साहब आपका वैसे संतान तो नहीं है कर्म में, लेकिन एक चीज़ से आपका संतान हो सकती। बोले कैसे? बोले आपका बाग में एक हंस आता है कई के दिनों में, अगर आप उसके दर्शन कर लो तो आपका संतान हो सकते हैं। रानी या आप दोनों में से भी कोई भी दर्शन कर ले उसके तो आपका संतान हो सकती है। हंस सीधा भगवान से मिलता है। तो राजा और रानी दोनों बाग में जाके बैठ गए। अब कई दिन हो गए भाई, महीना हो गया बाग में बैठे, हंस नहीं आया। तो भाई प्रजा भी मजाक उड़ाने लगे, हंसी ठट्टे करने लगे कि राजा और रानी तो बाग में बैठे हैं हंस के इंतजार में, और हंस के औलाद थोड़ी देखे जाएगा। तो मंत्री आया और बोले राजा साहब पूरे गांव में शहर में आपका मजाक उड़ाया जा रहा है भाई, राजा तो सब काम धंधा छोड़कर बाग में बैठ गया है। तो राजा बोला रानी से कि तू बैठ जा, और मैंने तो भाई काम करना पड़ेगा राज्य का। तो राजा चले गया। तो कुछ दिन बाद में भाई राजा काम में इतना व्यस्त हो गया कि रानी ने भूल गया। तो भाई कई दिन बीत गए। तो एक दिन रानी को हंस दिखा तो वह जल्दी सी सिपाहियों को कहकर बोली राजा को बुला के ले आओ, मैंने हंस दिख गया। तो जैसे ही राजा कोई जरूरी मीटिंग में बैठा था, सारा काम दाम छोड़ कर और बाग में पहुंचा तो हंस नहीं दिखा। हंस मंत्री के मन में ये लालच आ गया कि अगर राजा हंस देख लिया, राजा का संतान होगी तो अपनी संतान को राज गद्दी देगा। अगर राजा का कोई संतान ही नहीं हुई तो राजा के बाद में मैं गद्दी संभालूंगा। तो उसने हंस को उड़ा दिया। तो राजा रानी पर बड़ा गुस्सा आया, बोले कि तू झूठ बुलाकर मुझे यहाँ बुला लिया, मैं जरूरी मीटिंग में बैठा था, कहाँ हंस? बोले राजा साहब मैंने हंस देखा था। तो राजा गुस्से में आकर रानी को 12 साल का दिसोटा दे दिया, बिल्लिया कि चली जा, 12 साल तक मुझे शक्ल मत दिखाना। तो रानी चली गई। अब घूमते घूमते भाई एक जहाँ गायें गायें रहती थी वहाँ पहुँच गई। तो गाय बोली कि बेटी तू कैसे इतनी उदास? तो उसने सारी बात बता दी। बोली बेटी चिंता मत कर, पहले भाई जनाब बोलिया करते, बोली कि टेंशन मत कर और सब भगवान भली करेगा। तो भाई रानी गर्भवती होगी, हंस को देखा था। तो उसका रानी ने 9 महीने बाद में राजकुमार को जन्म दिया, बड़ा सुंदर राजकुमार। अब गौों का दूध पी पी कर वो भाई, माँ का भी गौों का दूध पी पी कर वो भाई बड़ा हो रहा था। तो 10-12 साल का था तो वो राजकुमार समुद्र की ओर जाने लगा, और वहाँ जहाज देखी उसने। तो जहाज में देखी तो वो बड़ा खुश होया और जहाज में खेलने लगा। तो उस जहाज में भाई एक सेठ था। सेठ का भी कोई संतान कौन था। वो उस बच्चे को देखकर बड़ा खुश होया और बड़ा सुंदर बच्चा था। वो बोले कि जहाज में बैठेगा? तो उसने सर हिला दी, बोले हाँ। तो भाई वो जहाज में बिठाकर और जहाज चला दी। ये बच्चा घबरा गया कि कहाँ ले जाएगा, उसको माँ भी दिख रही थी, लेकिन सेठ वो अपने नगरी में ले आया और उस बच्चे का पालन पोषण करने लगा। तो वो बड़ा हो गया, धीरे धीरे जवान हो गया। और एक दिन सेठ दूसरे देश में पहुंच गया, दूसरे राज्य में। तो वो अपने लड़के को साथ ले गया। लड़का भाई बहुत ज़्यादा सोना था।
तो उस राज्य की राजकुमारी ने उस लड़के को पहली नज़र में ही पसंद कर लिया और अपने पिता तो बोले कि शादी करूंगी तो मैं इस तय करूंगी। तो उस राजा ने सेठ को वापस बुलाया और बोला कि आपके लड़के के साथ मेरी लड़की शादी करने की कह रही है। तो सेठ बोला कि भाई मेरे तो कोई आपत्ति को नहीं, कोई इतराज को नहीं, कर दो इससे बढ़िया, और मैं लियो भी किस का है। तो भाई राजा ने अपनी लड़की की उस लड़की के लिए शादी कर दी और बहुत सारा धन दे दिया, उसकी पूरी जहाज सोना चांदी की भर दी। तो जैसे वो जहाज लेके और पतन उसको बेटे की शादी करके जा रहे थे तो सेठ का मन में लालच आ गया कि तेरा सगा बेटा थोड़ी है, अगर इस लड़के को मैं समुद्र में फेंक दूं तो यह लड़की भी मेरी हो जाएगी और सारा धन भी मेरा हो जाएगा। उसका मन में लालच जाग गया। तो उसने लड़के को धक्का दे दिया समुद्र में। अब लड़की बड़ी सियाणी थी तो वह धक्का देते ही उसने एक फट्टा फेंक दिया। तो वही फट्टे पर वो दूसरे देश में जा पहुंचा और वो लड़की को अपना घर लिया। तो वो अधिकार जमाने लगा पत्नी वाला। तो वह बोली कि मैं पतिव्रता व नारी हूँ और खबरदार मेरा हाथ भी लगा दिया तो उसने सोची किया तो किसी काम की कौन तेरी। तो भाई वो राजा खड़क सिंह की नगरी में आ गया। उसे नगरी का वो सेठ था। तो राजा को ये बात पता चली कि सेठ ऐसे ऐसे बहुत सुंदर अप्सरा जैसी औरत लेके आ रहा है। तो भाई खड़क सिंह ने बुलाया। पहला तो भाई राजा की रानियाँ का कमी को नहीं आया करती, तो सोचे कि एक रानी और सही। तो खड़क सिंह ने सेठ को बुलाया कि तेरे पास एक सुंदर सी लड़की है। बोले हाँ। बोले उसकी मेरे साथ शादी करवा दो। बोले कर लो राजा साहब, मेरा तो कोई आपत्ति को नहीं। तो राजा ने और भी धन दे दिया उस तक ने। और रानी उस लड़की को अपना कक्ष में ले आया। कक्ष में लिया तो लड़की बोली कि एक तो आपकी उम्र ज़्यादा है और एक मैं पतिव्रता हूँ, और अगर आपने मैंने खरीद ही लिया है तो आप 9 बार की कहानी सुना दो और मैं आपकी हो जाऊंगी। तो राजा ने भाई दूर दूर के आदमी बुलाए और बोले भाई कोई भी 9 बार की कहानी सुनाओ। भाई कोई किसी कहानी जाके सुना दे, कोई किसी सुना दे, कोई किसी, लेकिन 9 बार की कहानी किसी ने भी को नहीं आई थी। उधर वो लड़का दूसरा देश में जा पहुंचा, एक जंगल में पहुंच गया। एक ऋषि तपा था। तो ऋषि लड़के को देख के बड़ा खुश होया कि बहुत दिनों से मानुष का दर्शन हुए हैं। बोले बच्चा यहाँ कैसे। तो बच्चे ने सारी बात बताई। तो बोले भाई सेठ की सारी बात बताई शुरू से लेकर आखिरी तक। तो वो ऋषि बोले कि बेटा ये तो टोपी ले जाओ और ये मेरी गुदड़ी को ओढ़ कर बैठोगे ना, जब भी जहाँ भी जाओगे वहीं ये पहुँचा देगी। और टोपी ओढ़ोगे तो बुढ़ा हो जाओगे, उतारोगे तो जवान के जवान। बोले ठीक है। तो भाई वो गुदड़ी को बोला कि मैं तो मेरी पत्नी के पास जाना चाहता हूँ। तो गुदड़ी बोली कि आपकी पत्नी तो खड़क सिंह के राज्य में है। बोले चलो। तो उसने टोपी पहन ली। तो भाई वहाँ 9 बार की कहानी सुनाने के लिए कदे कोई आवा कदे कोई आवा। तो वो लड़का ही पहुँच गया, टोपी ओढ़ रहा था, बुढ़ा आदमी लगा था। बोले जी मैं 9 बार की कहानी सुना दूंगा। तो बोले सुनाओ। तो भाई वो न जब तक उसकी शुरू तो लेके आखिरी तक बता दी कि भाई ऐसे ऐसे मेरे पिता का संतान नहीं थे और हंस का दर्शन खातर माँ का दिसोटार गौर सेठ ने जो जो किया सारी कहानी सुना दी। तो राजा सोचे ये कहानी तो मेरी है, लेकिन ये अगर मेरी संतान होती है तो बुढ़ा आदमी है। और वो लड़की भी सोच ली कि ये कहानी तो मेरे पति की है, लेकिन ये तो बुढ़ा इंसान है। तो वह लड़की बोली आप हो कौन है। तो उसने टोपी उतारी तो सेम रूप में आ गया। तो भाई उसने अपना बेटा स्वीकार कर लिया और बेटे से बोला कि तेरी माँ कहाँ है। तो उसने कहा कि मेरी माँ तो उस देश में। तो भाई सिपाहियों को भेजकर उसकी माँ को बुलाया, आदर सत्कार तय हैं, और अपने बेटे को गले लगाया और राज सिंहासन संभाला। और वो पत्नी उसकी होगी राजकुमार की। और वे तो भाई खुशी खुशी राज का संभाल रहे थे। और सेठ को दी फांसी। भाई कहानी का मतलब ये है कि बुरा करोगे तो बुरा ही पाओगे। तो भाई ये पुराने ज़माने की आपको कहानी कैसी लगती है, अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। साय।